आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे योगों की जो कि हमारी जन्म कुंडली में अगर आ जाएं तो वो एक घातक योग बनाते हैं। हमारे जीवन में वो योग इस तरह की परेशानी खड़ी कर देते हैं जो कि हमारा जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में ऐसे 10 घातक योगों की जिनसे हमारे जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। जन्म कुंडली में 2 या उससे ज़्यादा ग्रहों की युति, दृष्टि, भाव आदि का मेल हो तो ग्रहों के योगों को ज्योतिष फलादेश का आधार माना गया है। अशुभ योग के कारण व्यक्ति को जिंदगी भर दुख झेलना पड़ता है। आओ हम आज बात करते हैं कुछ ऐसे 10 घातक योगों की। सबसे पहला घातक योग है गुरु चांडाल योग। गुरु चांडाल योग क्या होता है? कुंडली के किसी अगर भाव में बृहस्पति के साथ शनि, राहु या केतु का होना या उसके साथ दृष्टि का संबंध होना गुरु चांडाल योग बनाता है। इसका बुरा असर शिक्षा, धन, चरित्र पर होता है। जातक बड़े बुजुर्गों का निरादर करता है और उसे पेट व श्वास के रोग हो सकते हैं। इस योग के निवारण हेतु उत्तम चरित्र रख करके पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। माथे पर केसर, हल्दी या चंदन का तिलक लगाना चाहिए। दूसरा योग होता है जो कि बड़ा ही घातक माना जाता है, अल्पायु योग। अल्पायु योग क्या होता है? जब जातक की कुंडली में चंद्रमा पाप ग्रहों के साथ युक्त होकर के त्रिक स्थानों में बैठ जाता है या लग्नेश पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो वह शक्तिहीन हो और अल्पायु योग का निर्माण होता है। अल्पायु योग में जातक के जीवन में हमेशा संकट मंडराता रहता है। ऐसे में खान पान और व्यवहार में सावधानी रखनी चाहिए। अल्पायु योग के निदान के लिए प्रतिदिन जातक को हनुमान चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना चाहिए। जातक को हर तरह के बुरे कामों से दूर रहना चाहिए। तीसरा योग है ग्रहण योग। ग्रहण योग मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। यदि चंद्रमा पाप ग्रहों के साथ में शनि, राहु, केतु के साथ बैठे हों तो चंद्र ग्रहण होता है और सूर्य के साथ में अगर राहु हो तो सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण में मानसिक पीड़ा, माता को हानि पहुंचाते हैं। सूर्य ग्रहण से व्यक्ति कभी भी जीवन में स्टेबल नहीं हो पाता और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। पिता का सुख भी सूर्य ग्रहण के वक्त में नहीं मिल पाता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ करें, सूर्य को जल चढ़ाएं और एकादशी और रविवार का व्रत रखें। इससे अगला जो घातक योग है वैधव्य योग है। वैधव्य योग बनने के कई स्थितियां होती हैं। वैधव्य योग का अर्थ होता है कि विधवा हो जाना। सप्तम भाव का स्वामी मंगल होने का, शनि की तृतीय, सप्तम या दसम दृष्टि पड़ने से यह योग बनता है। सप्तमेश का संबंध शनि मंगल से बनता हो तो सप्तमेश निर्बल हो तो ये योग का निर्माण होता है। जातक या जातिका को विवाह के 5 साल तक मंगला गौरी का पूजन करना चाहिए। विवाह पूर्व कुंभ विवाह का करना चाहिए। यदि विवाह होने के बाद इस योग का पता चलता है तो दोनों को मंगल और शनि के उपाय करने चाहिए। अगला योग है घातक योग, दरिद्र योग। यदि किसी की जन्म कुंडली में 11वें घर का स्वामी कुंडली के 6, 8वें और 12वें घर में स्थित हो जाए तो ऐसी कुंडली में दरिद्र योग बन जाता है। दरिद्र योग के प्रबल प्रभाव में आने वाले जातकों को आर्थिक स्थिति जीवन पर खराब रहती है तथा ऐसे जातकों को अपने जीवन में अनेक प्रकार के आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। अगला घातक योग है षड्यंत्र योग। यदि लग्नेश 8वें घर में बैठा हो और उसके साथ कोई शुभ ग्रह न हो तो षड्यंत्र योग का निर्माण होता है। जिस स्त्री पुरुष की कुंडली में यह योग होता है वह अपने किसी करीबी के साथ षड्यंत्र का शिकार होता है।
इससे उसे धन संपत्ति, मान सम्मान आदि का नुकसान उठाना पड़ता है। इस दोष को शांत करने के लिए प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव और शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना चाहिए। अगला घातक योग है कुज योग। यदि किसी की कुंडली में मंगल लगन चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में हो तो कुज योग का निर्माण होता है। इसे मांगलिक दोष भी कहते हैं। जिस स्त्री या पुरुष की कुंडली में कुज योग हो उनका वैवाहिक जीवन कष्टप्रद रहता है। इसलिए विवाह से पूर्व वर वधु को कुंडली मिलान करना आवश्यक होता है। यदि दोनों की कुंडली में मांगलिक दोष हो तो ही विवाह करना चाहिए। विवाह होने के बाद इस योग का पता चले तो पीपल और वट वृक्ष के नियमित मीठा जल अर्पित करना चाहिए। अगला योग है केमुद्रम योग। यदि किसी की कुंडली में चंद्रमा के अगले और पिछले दोनों ही घरों में कोई ना कोई ग्रह हो तो कुंडली में जब चंद्रमा द्वितीय या द्वादश में हो और चंद्रमा के आगे और पीछे के भावों में कोई अपक्षय ग्रह ना हो तो केमुद्रम योग का निर्माण होता है। इस योग के चलते जीवन भर धन की कमी, रोग, संकट, वैवाहिक जीवन, भीषण कठिनाई आदि समस्याओं से जूझता रहता है। इस योग के निदान हेतु प्रति शुक्रवार को लाल गुलाब के पुष्प से गणेश और महालक्ष्मी का पूजन करें। मिश्री का भोग लगाएं। चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का दान करें। अगला घातक योग है अंगारक योग। यदि किसी की कुंडली में मंगल का राहु या केतु में से किसी के साथ स्थान या दृष्टि संबंध बन जाए या एक ही भाव में दोनों बैठ जाएं, तो अंगारक योग का निर्माण हो। इस योग के कारण जातक का स्वभाव आक्रामक, हिंसक व नकारात्मक हो जाता है तथा ऐसा जातक अपने भाई, मित्रों व अन्य रिश्तेदारों के साथ कभी भी अच्छे संबंध नहीं रखता। उसका कोई कार्य शांतिपूर्वक नहीं निपटता। इसके निदान हेतु प्रतिदिन हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। मंगलवार के दिन लाल गाय को गुड़ और प्रतिदिन पक्षियों को गेहूं या दाना खिलाना चाहिए। अंगारक दोष निवारण यंत्री भी स्थापित कर सकते हैं। इससे अगला घातक योग है विष योग। शनि और चंद्रमा की युति या शनि की चंद्रमा पर दृष्टि से विष योग बनता है। कर्क राशि में शनि पुष्य नक्षत्र में हो, चंद्रमा मकर राशि में श्रावण नक्षत्र में हो अथवा चंद्रमा और शनि विपरीत स्थितियों में हो और दोनों अपने अपने स्थान से एक दूसरे को देख रहे हो तो भी विष योग का निर्माण होता है। यदि 8वें स्थान पर राहु मौजूद हो और शनि मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक लगन में हो तो यह योग बनता है। इस योग से जातक को जिंदगी भर कई प्रकार के विष के समान कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पूर्ण विष योग माता को भी पीड़ित करता है। इस योग के निदान हेतु संकट मोचक हनुमान जी की उपासना करें और प्रति शनिवार को छाया दान करते रहें। सोमवार को शिव की आराधना करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। धन्यवाद।